जय श्री राम, जय हनुमान। आपसे एक सवाल पूछूं? अगर आपके पास कोई ऐसी शक्ति हो जो पूरे ब्रह्मांड को आपकी बात मानने के लिए मजबूर कर दे, तो आप सबसे पहले क्या कहेंगे? शायद कहेंगे, मेरी जिंदगी बदल दी जाए, मुझे बहुत सारा धन चाहिए, मुझे अपने जीवन में सफल होना है, मुझे शांत रहना है, या फिर मुझे अपने जीवन में बहुत प्रेम चाहिए। ऐसी ही कुछ बातें आप कहेंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस ब्रह्मांड को कब और कैसे बोलना है ताकि वह आपकी हर आदेश को समझे? एक बार एक आदमी ब्रह्मांड से बोला, हे ब्रह्मांड, मुझे नौकरी चाहिए। ब्रह्मांड बोला, ठीक है। फिर उसने कहा, लेकिन जल्दी। ब्रह्मांड बोला, ठीक है, जल्दी से इंतजार कर। और वो आदमी आज तक जल्दी से इंतजार कर रहा है। क्यों? क्योंकि वह आदेश नहीं दे रहा था, वह बस मांग रहा था। आज की यह बातचीत सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, समझने के लिए है। इसमें वो रहस्य छिपे हैं जो अगर आपने जान लिए तो आपकी हर भावना ब्रह्मांड के लिए एक आज्ञा बन जाएगी, हर शब्द एक निर्माण बन जाएगा, हर सोच एक ऊर्जा बन जाएगी। तो इसे अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने इसे बीच में छोड़ दिया तो वो सबसे अहम बात मिस हो जाएगी जो शायद आपका जीवन बदल सकती है। और अगर यह बात आपके भीतर कहीं गूंज रही है तो अभी एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे चैनल पर कमेंट जरूर कीजिए कि मैं सीख रहा हूं, मैं जान रहा हूं कि ब्रह्मांड को आज्ञा कैसे देनी है, और मेरी सभी आज्ञाएं ब्रह्मांड मान रहा है। देखिए, ब्रह्मांड कोई बाहर बैठा देवता नहीं है जो आपकी आज्ञा सुनता है। ब्रह्मांड एक जीवंत चेतना है जो आपकी हर सोच को पकड़ती है, हर भावना को महसूस करती है, आपके हर एक कंपन को, आपके हर एक वाइब्रेशन को आदेश मानकर उसी अनुसार परिस्थितियां बनाती है। लेकिन ब्रह्मांड आज्ञा तभी मानता है जब आपके भीतर आदेश देने का भाव हो। वो भाव तब आता है जब भीतर पूर्ण स्पष्टता, आस्था और स्थिरता होती है। अब सोचिए, क्या हम सच में ब्रह्मांड को आदेश देते हैं या बस भ्रम में जीते हैं कि हम बोल रहे हैं और वो सुन रहा है? आपने कहा, हे ब्रह्मांड, मैं अमीर बनना चाहता हूं। ब्रह्मांड ने सुना, लेकिन भीतर आपने सोचा, मुझे नहीं लगता ये इतना आसान है, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे भाग्य में शायद ये चीजें हैं ही नहीं। अब आप ही बताइए, ब्रह्मांड किसे मानेगा? आपके शब्दों को या आपके अंदर हो रही कंपन को, उन वाइब्रेशंस को जो आप अपने मन में कहीं ज्यादा इमोशनली फील कर रहे हैं? याद रखिए, ब्रह्मांड शब्द नहीं सुनता, वह ऊर्जा सुनता है। अगर आपकी ऊर्जा में संशय है, डर है, तो ब्रह्मांड उसी डर को आदेश मानकर लौटाता है। इसलिए पहला नियम, आदेश देते वक्त संदेह नहीं होना चाहिए। जैसे कोई राजा कहता है, कल युद्ध होगा, उसके शब्दों में हिचक नहीं होती, डर नहीं होता, विनती नहीं होती। वैसा ही भाव आपको लाना है। आपको ब्रह्मांड से कहना नहीं होता, आपको उससे बोलना होता है, ताकि वह आपके भीतर की सत्ता को पहचान सके। दूसरा नियम है कि कब बोलना है। हर समय ब्रह्मांड एक जैसी तरंगों में नहीं होता, वह एक जैसे आपके साथ कनेक्ट नहीं होता। कुछ क्षण होते हैं जब ब्रह्मांड का द्वार आपके लिए पूरी तरह खुला होता है, जैसे ब्रह्म मुहूर्त, सुबह 3:45 AM से लेकर 5 AM तक का समय, या रात को सोने से ठीक पहले। उन्हीं क्षणों में बोली गई बात सीधा ब्रह्मांड के हृदय में जाती है। अगला नियम है, कितने दिन बोलना है। लोग कहते हैं, मैंने 5 दिन बोला, मैंने 10 दिन बोला, मैंने 50 दिन बोला, कुछ नहीं हुआ। याद रखिए, ब्रह्मांड कोई बच्चा नहीं है जो मीठी बातों से मान जाए। उसे दिखाना पड़ता है कि आप सच्चे हैं, स्थिर हैं और निष्ठा रखते हैं। कम से कम 41 दिन, एक ही भाव, एक ही आस्था,
एक ही आदेश के साथ। तभी ब्रह्मांड आपकी भाषा को पहचानना शुरू करता है, और जब पहचान लेता है तो फिर उसे रोकने वाला कोई नहीं होता। ना आपकी किस्मत, ना आपके हालात, और ना इस दुनिया का कोई भी इंसान उसे रोक सकता है। अब सवाल है, क्या बोलना है? ब्रह्मांड को आदेश देना कोई लॉटरी टिकट दबाना नहीं है। वो आपकी चेतना की गहराई नापता है। वो देखता है आपके आदेश में कितनी स्पष्टता है, कितनी सच्चाई है, कितनी जिम्मेदारी है। ब्रह्मांड सिर्फ उन्हीं की बात मानता है जो अपने आदेश को निभाने की क्षमता रखते हैं। इसलिए जब आप ब्रह्मांड से बोलें तो 3 चीजें याद रखें। पहली है कि आपके विचारों में पूर्ण स्पष्टता होनी चाहिए। आप गहराई के साथ अपनी भावनाओं को उन वाक्यों से जोड़ें, और निर्धारित समय तक की दृढ़ता। आपको यह काम लगातार करना है, बिना किसी ब्रेक के। और आदेश छोटा होना चाहिए, जैसे कि हे ब्रह्मांड, मैं आत्मविश्वास से भरा हूं, मेरा मार्ग स्पष्ट है। हे ब्रह्मांड, मैं प्रेम, सम्मान और समृद्धि से परिपूर्ण जीवन में प्रवेश कर चुका हूं। हे ब्रह्मांड, हर दिन मेरी ओर चमत्कारिक अवसर खिंचते चले आ रहे हैं। ध्यान दीजिए, इसमें कोई प्लीज या फिर कोई काश या फिर भविष्य में इस्तेमाल होने वाला शब्द नहीं है। इसमें हम ऐसे नहीं कह रहे हैं कि हम आत्मविश्वास से भरे होंगे, कि हम एक समृद्धि से भरा हुआ जीवन जी रहे होंगे। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। दिन में एक बार, लेकिन पूरी शक्ति के साथ बोलिए। फिर पूरे दिन उसी भाव में जीना शुरू कीजिए, जैसे कि आपको वह चीजें प्राप्त हो चुकी हैं, जैसे ब्रह्मांड ने पहले ही मान लिया है। यहां आती है सबसे बड़ी परीक्षा, धैर्य की। 10 दिन बाद भी अगर कुछ नहीं हुआ तो आप शायद बोले काम नहीं कर रहा है, तो समझिए आदेश रद्द हो गया। ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा नहीं, आपकी ऊर्जा की निरंतरता को सुनता है। आपका आदेश एक दीपक है जिसे हवा चलने पर भी बुझना नहीं चाहिए। और याद रखिए, ब्रह्मांड सिर्फ वही आदेश सुनता है जिसमें निस्वार्थ उद्देश्य हो। अगर आपने कहा मुझे पैसा चाहिए ताकि मैं अपने पड़ोसियों को दिखा सकूं, अपने रिश्तेदारों को दिखा सकूं, अपने आप को बड़ा साबित कर सकूं, तो ब्रह्मांड ऐसी बातें जल्दी नहीं मानता है, क्योंकि उसमें आपका अहंकार का भाव छिपा हुआ है। लेकिन अगर आपने कहा, और जो आपने कहा वह आप अंदर से यकीन के साथ कहते हैं, मुझे पैसा चाहिए ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं, ताकि मैं किसी के काम आ सकूं, मुझे पैसा चाहिए ताकि मैं समाज के गरीब लोगों को अच्छा जीवन दे सकूं। ब्रह्मांड प्रेम, करुणा और एकता की भाषा में काम करता है। आपके अहंकार की भाषा उस तक जल्दी से नहीं पहुंचती है। तो चलिए इसे एक प्रयोग की तरह समझें। आज से 21 दिन तक रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, गहरा श्वास लें, गहरी सांस लें और अपने हृदय के ऊपर फोकस करें। आपका पूरा फोकस आपके हृदय के ऊपर होना चाहिए और बोले, हे ब्रह्मांड, मैं दिव्य प्रेम, समृद्धि और सामर्थ्य से परिपूर्ण व्यक्ति हूं जो इस धरती पर आनंद और जागरूकता फैलाने आया है। फिर आंखें बंद करके उस कंपन में बस 5 मिनट रहें। कोई मांग नहीं, कोई चिंता नहीं, बस उस ऊर्जा में बने रहें। देखिएगा 21 दिन में ब्रह्मांड के कुछ दरवाजे खुलने लगेंगे जो अब तक बंद थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आदेश की आखिरी कुंजी है आपका हृदय से किया हुआ समर्पण। आज्ञा देने के बाद उस पर शंका करना छोड़ दीजिए। हर रोज उसे बदलना छोड़ दीजिए। ब्रह्मांड तभी काम करता है जब उसे भरोसा हो कि अब आपकी बारी खत्म और उसकी बारी शुरू हो चुकी है।
जैसे तीरंदाज तीर छोड़ देता है और फिर हवा में हाथ नहीं मारता, वैसे ही आदेश आपने छोड़ दिया है, फिर उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने दीजिए। समर्पण का अर्थ हार नहीं, आस्था का शिखर है। ब्रह्मांड हर बात मानता है, लेकिन उसके पास अपना कैलेंडर है। आप उसे समय नहीं देते, उसे समय दीजिए और विश्वास रखिए। और जब आपकी ऊर्जा बदल जाती है तो ब्रह्मांड सिर्फ वही नहीं देता जो आपने मांगा, बल्कि उससे कई गुना गहराई वाला परिणाम देता है। याद रखिए, ब्रह्मांड आपकी बात नहीं, आपकी भावना की सच्चाई को सुनता है। तो आदेश तभी दे जब आप उसे निभाने को तैयार हो। अगर आपने कहा मुझे सच्चा जीवन साथी चाहिए, तो पहले खुद वैसी ऊर्जा में आइए। अगर आपने कहा मुझे बड़ा व्यापारी बनना है, तो अपनी आदतें वैसी बनाइए, क्योंकि ब्रह्मांड आदेश तभी मानता है जब उसे लगे कि आप तैयार हैं। आपके अंदर की ऊर्जा उस आदेश की पूर्ति के लिए तैयार है। और यह संवाद कभी रुकना नहीं चाहिए। हर सुबह, हर रात अपने भीतर एक कंपन पैदा कीजिए। मैं ब्रह्मांड का सह निर्माता हूं। मैं जो बोलता हूं वह घटित होता है। कभी कभी ब्रह्मांड आपके आदेश को उल्टी दिशा से शुरू करता है, क्योंकि वह आपके सामर्थ्य की परीक्षा लेता है। अगर आपने डगमगाए बिना यह कहा कि यह मेरा भ्रम है, मेरा आदेश तो स्वीकार हो चुका है, तो वहीं से ब्रह्मांड आपकी आत्मा को और उसके कंपन को स्वीकार करना शुरू करता है और आपके दिए हुए आदेश की यात्रा शुरू हो जाती है। अब इस पल में बस आंखें बंद कीजिए और इन शब्दों को धीरे धीरे दोहराइए। हे ब्रह्मांड, मैंने जो आदेश दिया है वह मेरे भीतर सत्य की तरह धड़क रहा है। मैं उस ऊर्जा में जी रहा हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तू मुझे उस रास्ते पर ले जा रहा है जो मेरे अस्तित्व को संपूर्णता में खिलाएगा। आप तैयार हैं। अब ब्रह्मांड के आदेश का अर्थ शब्द नहीं, आपका अस्तित्व बन चुका है। अगर इस बातचीत में कहीं भी आपके भीतर कंपन उठा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे वीडियो को अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो कि किसी तरह की दुविधा में है। और कमेंट में जरूर लिखकर बताइए, मैं अब ब्रह्मांड को आदेश देना जानता हूँ और मेरा आदेश स्वीकार हो रहा है। दोस्तों, जाते जाते कमेंट्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें, क्योंकि यह उन्हीं की प्रेरणा है, उन्हीं की आज्ञा है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जय श्री राम।